नमस्कार साथियों, जो कि आज का आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम आरआरबी ग्रुप डी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपके यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम में आना है, तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेट 1, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट है। तो देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कॉस्मिक किरणों पर शोध के लिए जाना जाता है, बताइएगा। आप ऑप्शंस देखते जाइएगा और करेक्ट आंसर अपना कमेंट सेक्शन पर बताना, ताकि आपका जो स्कोर है आपको पता चले और प्रैक्टिस आपकी और कितनी आपको आगे करना चाहिए ये भी आपको पता हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि होमी जे भाभा। जो कि देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे तो उससे आपके कई सारे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन से बनेंगे। तो होमी जे भाभा ने कॉस्मिक किरणों पर महत्वपूर्ण शोध किया और भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी। जो कि आपका इससे क्वेश्चंस क्या बन सकता है, देखिएगा कि जो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक है वह कौन है। तो TIFR के संस्थापक, जो कि इसका आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन है। और एक क्वेश्चन और कमेंट सेक्शन पर इसका आंसर बताइएगा, कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं, कि परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो बताइएगा ये दो क्वेश्चंस के आंसर, देखते हैं कितने लोग इसे सही करते हैं। मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिएगा इससे आपको बताना है कि इसमें से क्या सही नहीं है। देखिए पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए और उसके बाद में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि जो रामकृष्ण मिशन है उनकी जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी। तो यहाँ पर आया है महात्मा गांधी, चूँकि महात्मा गांधी ने की थी क्या, महात्मा गांधी ने इनकी स्थापना नहीं करी थी। जो रामकृष्ण मिशन है की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, है ना, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। जो कि देखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 में, और आर्य समाज की 1875 में, और रामकृष्ण मिशन की 1897 में। तो ये सन याद रखिएगा। ये सन जो कि 3 यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इससे कोई भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस सन में की गई थी, आर्य समाज की, रामकृष्ण मिशन की। तो ये बिल्कुल नोट डाउन करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सारे क्वेश्चन ही आपको इसमें इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख यहाँ पर पूछा गया है, बताइएगा। तो कौन सा संविधान है, इसमें कौन सी अनुसूची है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जो कि 8वीं अनुसूची में, जो कि भारतीय जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं सम्मिलित है। जो कि प्रारंभ में कितनी थी ये भी आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि प्रारंभ में कितनी थी। तो 14 थी, वर्तमान में कितनी है, 22 है। जो कि इसमें जो नवीनतम जो भाषाएं जोड़ी गई है उसके नाम भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन कौन सी भाषा को अभी फिलहाल में जोड़ा गया है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है ना। तो इसमें मैथिली और संथाली, ये सारी भाषाएं इस पर अभी जोड़ी गई है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन। ड्रेन ट्रॉफी जो कि धन निकासी सिद्धांत किसने दिया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, कि ड्रेन ट्रॉफी जो कि धन निकासी सिद्धांत किसने दिया था। आप तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देखते हो करेक्ट आंसर कितने लोग इसका आंसर सही कर पाते हैं देखते हैं। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जो कि दादा भाई नौरोजी है ना, जो कि इन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में आर्थिक शोषण को ड्रेन ट्रॉफी के माध्यम से समझाया था। जो कि कौन सी, इसमें जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो कि पुस्तक कौन सी थी, जो कि प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इसका नाम था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कि निम्नलिखित में से किस भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। बताइए किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट है, मैंने इसके पहले भी आपको ये क्वेश्चन एक बार बताई हूँ। तो इसका आंसर मुझे सभी लोग कमेंट्स में बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि इससे आपका जो रिवीजन होगा, आप लोग कितने क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं, आपके माइंड में कितनी चीज़ें अभी है कि इसके पहले आपने जो वीडियोस देखे हैं उसमें आपने किन क्वेश्चंस को अटेंड करे हैं, अभी आप किन क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, रिवीजन आपका होगा। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल सही है। इसका जो एक्सप्लेन है वो मैंने आपको पहले भी कर चुकी थी। भारत के 11वें राष्ट्रपति जिसे कहा जाता है, जिसका उपनाम मैंने आपको पहले भी बताई थी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जो कि इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है, जो कि 1997 में, ये भी मैंने आपको बता चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम राज्य से संबंधित है। असम में कौन सा नृत्य है, जो कि कौन सा नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए जो कि बिहू असम का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है। ये आपको पता होना चाहिए, आप नोट डाउन करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। बताइएगा, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी 1975 में यहाँ किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी, जो कि भारत का पहला उपग्रह है, जो कि 19 अप्रैल, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1975 को सोवियत संघ की सहायता में प्रक्षेपित किया गया था। यहाँ पर सिर्फ आपसे सन दिया गया है 1975, जो कि ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो 19 अप्रैल भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पहला उपग्रह जो कि आर्यभट्ट, जो कि इस पे जिसका नाम आर्यभट्ट प्राचीन गणितज्ञ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है। 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल से संबंधित नहीं है। खेल से संबंधित नहीं है पूछा गया है। एग्जाम में क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, आप तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एग्जाम में हड़बड़ी में क्या पढ़ लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल से संबंधित है। मैंने तो संबंधित देखा था, इसलिए मैंने इसका करेक्ट आंसर कर दिया, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं है आपसे पूछा गया है, तो नहीं है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि इससे संबंधित नहीं है, जो कि यहाँ साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है, जबकि बाकी तीनों पुरस्कार खेल से संबंधित है, जो कि आप तीनों पुरस्कार भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे जो इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं, जो कि अर्जुन पुरस्कार उत्कृष्ट खिलाड़ी, द्रोणाचार्य पुरस्कार श्रेष्ठ प्रशिक्षक, और ध्यानचंद पुरस्कार आजीवन उपलब्धि, और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ किस चीज़ में कौन सा जो कि पुरस्कार दिया जाता है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करती हुई चलिए। मैंने पहले भी कहा है कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानी के आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। बताइएगा किसने किया था, बताइएगा किसने किया था। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सुभाष चंद्र बोस, जो कि देखिएगा सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज, जो कि INA जिसे कहा जाता है, का नेतृत्व किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यहाँ प्रसिद्ध नारा भी उनका था। ये नारा भी आप याद रखिएगा, वैसे तो आप लोगों को पता होगा, ये भी कई बार पूछा जाता है। आज़ाद हिंद सरकार जो कि 1947 में यहाँ इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि भारत में श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य आप लोगों से पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आए हैं और आगे भी आने की पूरी संभावनाएं हैं, जो कि इसका उद्देश्य आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आप पहले तो ऑप्शन देख लीजिए चारों और करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन पर बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, जो कि ये भी रिपीट क्वेश्चन है, इससे भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगी कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पर सही बताना है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें गलत पूछा गया था, सही नहीं है पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए कि कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो पहले ऑप्शंस देख लीजिए, जो कि देखिएगा कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश, जो कि क्या है इसमें, जो कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। अब देखिए आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर कथकली तमिलनाडु, ये सारी चीजें क्या है। तो इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने देखा हो तो ये क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि इसके पहले वाली जो वीडियो थी, जो कि संस्कृति आपका चैप्टर था शायद, हाँ चैप्टर नंबर 3 की बात अगर हम करें तो इसमें हमने पूरे जितने भी आप लोगों की जो क्या होते हैं प्रसिद्ध जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, उन्हें हमने एक एक अलग अलग डिस्कस करे थे, अलग अलग तरीके से सारे उसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे अगर आपने वो वीडियो पहले देख चुके हैं। तो इसमें जो कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, अगर यहाँ पर जो कि अलग होता तो आप लोग यहाँ पर इसका आंसर गलत बता देते। ठीक है,
तो भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, कुछ जो कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? बताइएगा किसने जीता था? तो अभिनव बिंद्रा, जो कि अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में निशानेबाजी में भारत का पहला व्यक्तित्व स्वर्ण पदक जीता था। जो कि देखिएगा खेल कौन सा था? शूटिंग, जो कि ओलंपिक जो कि बीजिंग 2008, और पहला व्यक्तित्व स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? देखिएगा कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, मुझे बता दीजिएगा आप लोग। तो किस संशोधन के द्वारा? तो 42वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो कि देखिएगा कि वर्ष कब जोड़ा गया था ये भी याद रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में ही कि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ अगर हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करें हैं तो कम से कम यहाँ आपने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा जो कि कौन से वर्ष में 1976 में 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, अनुच्छेद नंबर याद रख लीजिएगा 51A। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है जो कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो वो 51A मैंने आपको पहले ही बताया। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि पंचतंत्र के रचयिता किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पंचतंत्र के रचयिता किसे माना जाता है? तो विष्णु शर्मा, जो कि पंचतंत्र जो है विश्व के प्रसिद्ध नीति कथाओं का संग्रह है, जिसके रचयिता विष्णु शर्मा माने जाते हैं। जो कि इनकी जो विषय है वह कौन सा है? नीति कथाएं हैं, जिसमें अनेक भाषा का में अनुवाद किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि इसका जो क्षेत्र है वह साहित्य है, सर्वोच्च साहित्य सम्मान और भारतीय भाषाओं के लेखकों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, सो ये रहे आपके सामने टॉप इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके की वीडियो आपकी डेली कंटिन्यू हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं अगली क्लास पर। थैंक यू।